लिखेंगे इसमें, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ वैल्यू किसका निकालना है, ए बी का। किसका निकालना है, ए बी का। तुमको दिख रहा होगा कि ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, इसके बीच में 3 साइड का हम यहाँ पे नाम बोल रहे हैं। पहले का नाम बोल रहे हैं ए सी, दूसरे का बोल रहे हैं सी डी, और थर्ड का क्या बोल रहे हैं बी डी। अगर ये तीनों मिल गया और तीनों को जोड़ देंगे तो क्या ए से लेके बी तक का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को। समझ में आ रहा है क्या अप्रोच करना है। चलिए ठीक है, इसमें लिखेंगे पहले कंस्ट्रक्शन, एक काम करना है, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। देखिए ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन, एफ जी, ड्रॉ ए लाइन एफ जी पैरेलल टू सी डी, ड्रॉ ए लाइन एफ जी पैरेलल टू सी डी। ड्रॉ ए लाइन एफ जी पैरेलल टू सी डी। जहां तक कोई डाउट किसी को, क्लियर समझ में आ रहा हम क्या किए हैं कि कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किए। कंस्ट्रक्शन का मतलब जो काम अपने मन से करना होता है, तो एक यहाँ से एफ पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जिसका नाम क्या, एफ जी, जो कि किसके पैरेलल होगा, वो सी डी के। किसके पैरेलल होगा, सी डी के। वापस एक बार क्लियर कर दे रहे हैं, ए से लेके बी तक का वैल्यू निकालना है हमको। ए सी चाहिए, सी डी चाहिए और बी डी चाहिए। ये तीनों हो जाएगा काम, तो वैल्यू हमारा आसानी से निकल आएगा। पहले हम बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल में। क्लियर हो गया ना कि क्या क्या निकालना है, तो क्वेश्चन लगाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। तुम ध्यान से देखना पहले, क्या लेफ्ट और राइट में तुमको 2 ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिख रहा है यहाँ पे। हम पहले लेफ्ट वाले ट्रायंगल का नाम लिखते हैं इन ट्रायंगल ACF। क्या लिख रहा है, ACF। देख के बताना ACF में एंगल कितने का है, 45 का। कितने का है, 45 का। इसके ठीक सामने ही जो वैल्यू गिवन है, ये किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का। और निकालना हम लोग को क्या है, AC। तो ये किसका काम करेगा यार, बेस का, क्योंकि ये 90 तो इधर भी 90 होगा। 90 के इधर वाला क्या, हाइपोटेनस। इसे कोई लेना देना तो है नहीं हम लोग को। तो एंगल के सामने हो गया परपेंडिकुलर, जिसका वैल्यू गिवन है 20, और निकालना हम लोग को क्या है, AC, जो कि किसका काम कर रहा है, बेस का। परपेंडिकुलर और ये बेस, बताओगे किसका लगाएंगे, साइन कॉस या टेन। 10, ठीक है। तो 10 कितना डिग्री, 45। परपेंडिकुलर का वैल्यू लिख रहे हैं 20, और बेस का नाम बोलो क्या है, AC। 10 45 का वैल्यू क्या होगा, 1, 20 अपॉन में AC। तो AC का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 20। मीटर में है था, सेंटीमीटर में था, एक बार चेक कर लेना। वैल्यू दिया गया, कुछ नहीं दिया गया, तो बस AC बराबर लिख लो 20। जब कोई यूनिट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, अप्रोच क्लियर है ना। AB निकालना तो देख लो ना कैसे निकालना है। पहले लेफ्ट वाले ट्रायंगल से वैल्यू किसका निकाले, AC का। क्या यही काम हम राइट वाले ट्रायंगल में करेंगे, और यहाँ से वैल्यू किसका निकालेंगे, BD का। किसका निकालेंगे, BD का। तो देख के बताना है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं इन ट्रायंगल, नाम क्या लिखेंगे इसका हम लोग, इन ट्रायंगल BD, है ना, इन ट्रायंगल BD। दिख रहा होगा एंगल, ये दिख रहा होगा एंगल। तो एंगल के ठीक सामने यानी कि ED जो होगा वो किसका काम करेगा, हमारा परपेंडिकुलर का। ये नीचे वाला किसका काम करेगा, बेस का। 90 तो फिक्स है ना, हाइपोटेनस, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा रहे हैं वापस 1060। 1060 बराबर परपेंडिकुलर, पूरा बोलना क्या है यहाँ पे, ED। वैल्यू लिख दे रहा है कि समझ जाओगे ना, कितना वैल्यू इसका, 30, और बेस का नाम क्या हमारे पास, BD। 1060 का वैल्यू क्या था, √3, 30 अपॉन में BD। BD को इधर भेजोगे, √3 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से BD का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 30 अपॉन में क्या, √3। तुमको बताया कि डिनोमिनेटर में रूट है, इसको क्या करोगे, रेशनलाइज करोगे, ठीक है। तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, √3 से। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 30 √3, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आएगा ना। √3 में √3 का कितना आएगा, 3। 3 से 30 कितनी बार में जाएगा, 10 बार में। तो BD का वैल्यू आ गया यहाँ से 10 √3। पहले यहाँ तक नोट करेंगे। 3 चीज में से 2 चीज निकल गया हमारा, एक AC आ गया और एक क्या आ गया, BD आ गया। नोट करेंगे। दोनों वैल्यू याद रखे रहना, भी आगे काम आएगा इसका। अब एक चीज और निकालना है, उस पर हम लोग बात करते हैं वापस। हम लोग को और क्या चाहिए था यहाँ से वैल्यू यार, CD का। CD ऐसे नहीं निकल पाएगा, ध्यान देना कैसे यहाँ पे निकालेंगे। पहले एक काम करो, यहाँ से तुमको FC का वैल्यू दिख रहा है कितना है, 20 दिया गया था। E से लेके D तक का वैल्यू कितना दिया था, 30। कितना दिया था, 30। क्या यहाँ से हम लोग सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में जाके, दिख रहा है इस ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, क्या इस ट्रायंगल में जाके हम लोग ये वाला वैल्यू निकाल सकते हैं, FG का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। जितना FG हो जाएगा उतना ही क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, रीजन अभी हम समझा दे रहे हैं, ध्यान देना। ये बताओ FC जो है, FC ये फिगर तुम देख के बताओ कौन सा शेप का तुमको दिख रहा है, रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं एफ सी, पूरा नाम बोलना, बोलो इसका नाम क्या लिखेंगे, पूरा नाम बोलो, एफ सी डी और जी इज ए क्या? रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होगा यार? इक्वल। अपोजिट साइड क्या होगा? इक्वल। ये बताओ एफ सी जो होगा, एफ सी जो होगा वो किसके इक्वल होगा? जी डी के, है ना। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि एफ सी बराबर जी डी। एफ सी का वैल्यू कितना था यार? 20। तो जी डी का वैल्यू भी कितना आएगा? 20। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर एकदम अच्छे से? ठीक है। अब एक चीज यहाँ से हम लोग और फाइंड आउट कर सकते हैं। हम तुमसे कह रहे हैं कि हमको एफ जी का वैल्यू बता दो। देखो ध्यान से, यहाँ पे एफ जी का वैल्यू पूछा निकालने के लिए ना, ये बताओ, सॉरी एफ जी कह रहे हैं ई जी। ई जी का अगर हम लोग को यहाँ से वैल्यू निकालना है तो यहाँ से लेके ई से लेके डी तक का वैल्यू, क्या ई से लेके डी तक का वैल्यू कितना है हमारे पास? 30 है। और अभी जस्ट जीडी का वैल्यू हम लोग निकाल के यहाँ तुमको दिखाया है, कितना हमारे पास? 20। कितना है? 20। तो अगर इस पूरे में से 30 में से अगर 30 में से अगर 20 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 10। हम यहाँ लिख भी रहे हैं, ईजी बराबर लिख रहे हैं, पूरा वैल्यू लिख रहे हैं, ईडी माइनस में जीडी, है ना। ईडी का वैल्यू कितना था? 30 और जीडी का वैल्यू क्या है? 20। ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 10। तो ईजी का वैल्यू आ गया हमारे पास 10, जो कि हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू हमारे पास अभी फिलहाल में कितना है? 10। कितना है? 10। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? ठीक है। ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम बोला। अब देखो, क्लियर रखना अपने दिमाग में कि ये जो CD है हमारे पास, CD कब निकल पाएगा? जब हम लोग ये लेके चल रहे हैं कि एफ सी डी जी क्या है? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होगा? इक्वल। तो एफ सी अगर हमारे पास 20 था तो जीडी भी हमारे पास क्या आ गया? 20। क्या आ गया? 20। समझ में आ रहा है इतना? और यहाँ से ई से लेके पूरे डी तक का वैल्यू, ई से लेके पूरा डी तक का वैल्यू हमारे पास कितना दिया था? 30। तो 30 में से 20 को घटाएंगे तो ईजी का वैल्यू मिल जाएगा हमारे पास। कितना आया यहाँ पे? 10। कितना आया? 10। यहाँ तक क्लियर है? तो अब इस ट्रायंगल की मदद से अगर हम एफ जी निकाल ले, क्या निकाल ले? एफ जी। तो जितना एफ जी होगा उतना ही हमारा क्या होगा? सी डी। क्योंकि रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड क्या होगा? इक्वल। क्लियर है? फिर तीनों को नीचे क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ए बी का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चले, हम यहाँ पे लिख रहे हैं इन ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम बोलो, क्या लिखोगे? ई एफ जी। लिखे यहाँ पे ई एफ जी, दिख रहा होगा यहाँ। एंगल कितने का है? ये 60। यहाँ ध्यान देना, ये एंगल 60 का है। हम लोग को निकालना क्या? एफ जी निकालना है। इसके ठीक सामने ये किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर का। समझ रहोगे? ये 90 तो ऑब्वियसली बात है, ये हाइपोटेनस हो गया। ये किसका काम करेगा? बेस का। तो P निकालना है, बेस दिया यानी कि P बाई बी, क्या लगाओगे? 10, है ना। तो 10 यहाँ पे कितना डिग्री? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर का वैल्यू लिख दे रहे हैं यहाँ पे, नाम लिख दे रहे हैं एफ जी, और बेस का क्या वैल्यू हमारे पास? 10। 10 60 का वैल्यू क्या ऐड किए थे? √3। ठीक है। एफ जी अपॉन में 10, 10 डिवाइड करके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो एफ जी का वैल्यू यहां से क्या निकल के आ जाएगा? 10√3। नोट कर लेंगे इसको पहले, यहां तक नोट करेंगे। इसके नीचे लिखेंगे ए बी इक्वल टू, जो निकालना था लिखेंगे ए बी इक्वल टू देखो AC प्लस में CD, AC प्लस में CD प्लस में BD। हो गया यहाँ तक? लिख देना यहाँ पे AB इक्वल टू AC प्लस में CD प्लस में BD। अभी देख लो एक बार, यहाँ से हम वापस एक बार समझा दे रहे हैं। पहले इस ट्रायंगल से AC का वैल्यू निकाले, इस राइट ट्रायंगल से BD का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाले, और इसको निकालने के लिए CD निकालने के लिए ऊपर वाले ट्रायंगल में गए, पहले FG का वैल्यू निकाले। FG का वैल्यू अभी क्या आया था जरा बोलोगे? कितना आया था? तो अगर FG का हमारे पास 10√3 है तो CD का वैल्यू भी कितना आएगा? 10√3, क्योंकि रेक्टेंगल था ये, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल। तो डायरेक्टली तुम फिगर में लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग यहाँ से FG का वैल्यू निकाले हैं। तो तुम लोग वहाँ पे काम करना, FG जहाँ निकाले होगे ना उसी के नीचे लिख दो एक लाइन में, देखो FG इक्वल टू, लिख दो वहाँ पे FG इक्वल टू CD। देखो FG इक्वल टू CD, फिर आगे इक्वल टू का साइन लगा के लिख दो 10√3, लिख दो 10√3। हो गया? FG इक्वल टू CD इक्वल टू 10√3। हो गया यहाँ तक? अब यहाँ पे देखना, चलो AC का वैल्यू बोलना कितना है? 20, CD का 10√3 और BD का ये भी 10√3 है, दोनों का 20 प्लस में 10√3 मिलके कितना आ जाएगा? ये 20√3। ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या निकालोगे? 20। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ से ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस में क्या? √3। क्या कह रहे हो? अच्छा ठीक है, नोट करें इसको पहले, जल्दी करो। चलिए देखिए, फिफ्थ के सेकंड पार्ट में
तुम लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे दो साइड यहाँ पे इक्वल दिखाया गया पहले। यहाँ पे वैल्यू किसका निकालना है, एडी का। किसका निकालना है, एडी का। ये जो दो साइड इक्वल यहाँ पे दिखाया गया है, मतलब दोनों साइड इक्वल है हमारे पास, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, लेट, ध्यान देना, लेट AC इज इक्वल टू, ठीक है, और इधर क्या BC इज इक्वल टू क्या मान लोगे, एक्स मान लोगे। कोई दिक्कत हो तो बताओ पहले। दोनों साइड इक्वल है हमारे पास। ये डबल लाइन और डबल लाइन का क्या मतलब है यहाँ पे कि दोनों साइड क्या इक्वल है, तो दोनों साइड को हम क्या मान रहे हैं, एक्स मान रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब ना राइट हैंड साइड में आते हैं, ट्रायंगल पे आते हैं, जो कि तुमको दिख रहा होगा ट्रायंगल। चलो ट्रायंगल का नाम बोलना। इन ट्रायंगल क्या लिखोगे, बोलो, AC और क्या D। एक चीज याद रखना कि इस पूरे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे, यही सेम पैटर्न पे एक सवाल लगाना है MCQ में। किसमें लगाना है, MCQ। याद रखना, तो अच्छे से समझना इसको कैसे अप्रोच कर रहे हैं। जो साइड इक्वल दिया गया दोनों को इक्वल दिखाकर वहां पे क्या मानोगे, एक्स मानोगे, ठीक है। राइट हैंड साइड वाले ट्रायंगल में हम लोग आएंगे। राइट हैंड साइड वाले ट्रायंगल में दो साइड निकालना हम लोग को, कितना, दो साइड। दो साइड बता दे रहे, एक CD निकालना है, ठीक है, और एक बार क्या निकालना है, AD। क्या निकालना है, AD, ठीक है। तो हम यही इसी ट्रायंगल में दो बार यहाँ पे साइन कॉस टेन में से दो चीज यहाँ पे हम लगाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, इसको लेके चलो, ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ पे एंगल है, इसके ठीक सामने किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर, 90 का अपोजिट है हाइपोटेनस। ये क्या हो गया, बेस। पहले हम एक बात लेके चल रहे हैं यहाँ पे कि अभी हाइपोटेनस को है ना, और ये जो साइड यहाँ पे जो साइड था हमारे पास, क्या दोनों साइड इक्वल था, और दोनों साइड को अभी क्या माने, एक्स, यानी कि जो हाइपोटेनस है उसका वैल्यू अभी फिलहाल में क्या हमारे पास, एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल था, ये भी और ये भी, तो इसको एक्स माने, तो हाइपोटेनस यहाँ पे एक्स हो गया। यहाँ देखना, ये है परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये क्या हमारे पास, हाइपोटेनस। क्योंकि हम बोले ना दो चीज निकालना है, एक क्या निकालना है, AD का वैल्यू, और एक किसका निकालना है, CD का वैल्यू। तो हम पहले बात करें AD के वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ एंगल है, ये किसका काम कर रहा है, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस का जो वैल्यू दिया गया क्या माना गया, एक्स। तो P और H किसके बीच का होता है, साइन, ठीक है। साइन कितना डिग्री, 60। परपेंडिकुलर का नाम बोलना क्या है, AD, और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। साइन 60 का वैल्यू क्या था, √3/2 इज इक्वल टू क्या, AD अपॉन में एक्स। क्या AD का वैल्यू यहां से निकल के आ गया हमारे पास, AD का वैल्यू कितना आ गया, √3x/2। यहां तक कोई डाउट किसी को, यहां तक नोट करेंगे जल्दी, यहां तक नोट करें। वापस लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD। देखो अब यहाँ पे हम क्या बोले थे, एक बार AD निकाला और एक बार क्या निकाला, CD। क्या AD का वैल्यू आ गया हमारे पास, क्या लगाए, P और H था, तो क्या लगाए, साइन। अब हम लोग को यहाँ से क्या चाहिए, CD यहाँ किसका काम कर रहा है, बेस का, और हाइपोटेनस हम लोग को पता है क्या है, एक्स है यहाँ पे। तो बेस निकालना, हाइपोटेनस पता है, क्या लगाओगे यहाँ पे, कॉस, ठीक है। तो कॉस 60 लगा रहे हैं। चलो बेस का नाम बोलो क्या है, CD, और हाइपोटेनस क्या हमारा, एक्स। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू CD अपॉन में एक्स। CD का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, x/2। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक नोट करेंगे, करते जाए साथ में नोट, जल्दी करना। हो गया, हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब एक बात बताना, CD मिल चुका हम लोग को यहाँ से, ठीक है। AD भी हम लोग को मिल चुका है, जो स्टार्टिंग में बोले थे। अब तुमसे हम एक चीज यहाँ पूछ रहे हैं कि जो BD है, ठीक है, BD को ध्यान से देखना। क्या BD के अंदर दो साइड आ रहा है हमारे पास, B से लेके D तक में दो साइड आ रहा है हमारे पास। कौन कौन सा साइड आ रहा है बोलना, प्लस में क्या, CD। क्या BC का वैल्यू स्टार्टिंग में ही हम लोग सपोज किए थे, BC और क्योंकि AC बराबर था, तो BC और AC दोनों का वैल्यू क्या था, x। तो हम BC की जगह यहाँ पे x लिख रहे हैं, और CD का वैल्यू भी जस्ट निकाले हम लोग यहाँ से। CD का वैल्यू क्या हमारे पास, x/2। कितना हमारे पास, x/2। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका क्या लोगे जरा बताना, एलसीएम 1 और 2 का एलसीएम जरा बोलो कितना आएगा। इसका एलसीएम आ जाएगा 2, 1 2 जा तो ये आ जाएगा 2x, और ये आ जाएगा यहाँ पे x। तो BD का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 3x/2। ये भी नोट करेंगे सब लोग साथ में, नीचे नोट करें इसको। देखिए BD इक्वल टू BC प्लस CD इज इक्वल टू x प्लस x/2। जल्दी लेंगे इसका एलसीएम और सॉल्व करेंगे। हो गया, हो गया तक, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल ABD है ना, ABD A
बी और क्या डी। एबीडी कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा होगा यहाँ पे। अब ना ये बीच और लाइन को हटा रहे हैं सब, इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे, समझ रहे हो, बस ध्यान से तुम लोग देखते जाना हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हम लिख रहे हैं यहाँ पे ए बी और क्या डी, राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास। तो ये 90 है, इसके ठीक सामने ये जो ए बी होगा ये किसका काम करेगा, हाइपोटेनस का। क्लियर है यहाँ तक, चलो ठीक है। ये किसका काम करेगा, और ये बेस, ये पूरा पार्ट ही किसका काम करेगा यार, बेस का। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सबको पता है कि पाइथागोरस कैसे लगता है। चलो देखना, हम लिख रहे हैं यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पहला लाइन लिखे यहाँ पे, हाइपोटेनस का पहले नाम भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि कोई कंफ्यूजन होना, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल था हमारे पास एबीडी, डी 90 है यहाँ पे, इसके ठीक अपोजिट यानी कि एबी किसका काम कर रहा था, हाइपोटेनस का। तो हाइपोटेनस का नाम लिख रहे हैं पहले यहाँ पे एबी का स्क्वायर। बेस का काम कौन करेगा, बीडी, तो यहाँ लिख दोगे बीडी का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, एडी, तो यहाँ लिख दोगे एडी का स्क्वायर। अभी नोट मत करना, बस यहाँ पे ध्यान से देखना। इस वाले लाइन में कोई दिक्कत है किसी को, चले। एबी का वैल्यू तुम लोग को दिख रहा होगा, एबी का वैल्यू क्या दिया गया सवाल में, 100, ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे। बीडी का वैल्यू बोलो निकाला गया था अभी, कितना आया था बीडी का वैल्यू, तो 3x/2 का क्या कर दोगे, स्क्वायर। और एडी का जरा वैल्यू बोलना कितना निकाले थे हम लोग, √3/2, x नहीं था यहाँ पे, यही है ना √3x/2, इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। हो गया यहाँ तक हमारे पास, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को, ठीक है। 100 का स्क्वायर तुमको ही पता होगा कितना आ जाएगा, ये 10,000 आएगा ना, 10,000, 2 जीरो है, स्क्वायर है तो 2 जीरो और बढ़ा लेना। चलो इसको बोलो, 3 का स्क्वायर 9, ये आगे x का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा 4, √3 का स्क्वायर है तो समझ रहा हो ना, √3 का स्क्वायर मतलब √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 3, क्या आएगा 3, तो इसको लिख दोगे 3x का स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को, यहाँ तक क्लियर एकदम अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ से हम फिगर को मिटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इतना जितना काम था इसका हो चुका है। निकालना क्या है एक बार याद रखना, क्या निकालना है, एडी, क्या निकालना है, एडी। एडी का जरा वैल्यू बोलोगे जो स्टार्टिंग में निकाले थे हम लोग, एडी का वैल्यू बोलोगे कितना है, √3x/2। अब अगर यहाँ से x का वैल्यू आ गया तो उठा के हम लोग जहाँ पे √3x/2 वहां पे x की जगह रख देंगे यहाँ से निकाल के, तो एडी का वैल्यू आ जाएगा। तो फिगर को कोई भी काम यहाँ पे है नहीं, तो उसको हम यहाँ पे इरेज ही कर रहे हैं, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो इसका जरा एलसीएम लेके बताओ जरा कितना आएगा, अभी नोट नहीं करना, बस ध्यान से देखते जाना है। ये आ गया 10,000, एलसीएम कितना आएगा 4, ऊपर क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर, डायरेक्टली जोड़ दो, 4 ही आएगा ना यहाँ पे, तो 9x स्क्वायर और 3x स्क्वायर को जोड़ कितना आ जाएगा, 12x स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक, 4 से 12, 3 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा, डिवाइड अपॉन में 3 इज इक्वल टू क्या, x स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट किसी को, यहां तक पहले नोट करेंगे जल्दी। देखिए यहां से हम लोग को x की वैल्यू निकालनी है, ध्यान देना। ये स्क्वायर इधर के क्या बनेगा यार, अंडर रूट 1 2 3 4, नीचे हमारे पास 3, ऊपर जरा ध्यान से देखना, क्या ऊपर तुमको कितना जीरो दिख रहा है यार, 4, 2 2 का पेयर बाहर आता है, तो जब 4 जीरो तो बाहर कितना जीरो आएगा, 2 आएगा ना। लेकिन 3 तो किसका स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो 3 को किस में रखोगे, रूट में ही, है ना। तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास, x का वैल्यू क्या दिख रहा है तुम लोग को, 100 में क्या, √3। अभी नोट मत करना, रुक जाओ, 100 में कितना आ गया, √3, यहां तक आ गया x का वैल्यू। अब जरा बोलो एडी का वैल्यू निकालना था, है ना, लास्ट में यही तो निकालना था ना। चलो एडी का जरा वैल्यू बोलना कितना है, √3x में क्या 2, यही है। चलो एडी बराबर यहाँ पे लिखे √3 इंटू में x का वैल्यू भी जस्ट तुम देख रहे हो 100 में क्या है, √3, तो x की जगह यहाँ पे जहाँ पे x है यहाँ पे 100 में क्या लिखोगे, √3 लिखोगे ना। और यहाँ पे नीचे 2 था, इसको हम जहाँ पे है वैसे उतारे हैं। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन किसी को, क्या √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 100 कितनी बार में जाएगा, 50। मीटर था सेंटीमीटर था देख लेना, जो होगा यूनिट लगा देना, मीटर था मीटर आ जाएगा। अभी ये नोट करने के बाद हम वापस बोल रहे हैं, क्या इसका ई वाला पार्ट देखोगे, एमसीक्यू का ई वाला पार्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। सेम अप्रोच है, दिख रहा होगा एकदम सेम अप्रोच है, ठीक है, नोट कर लेंगे।